आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज की वीडियो में मैं जो उपाय लेके आई हूँ, जो रिचुअल लेके आई हूँ, वो उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जिन्हें बहुत बार लोग कहते हैं कि उनके ऊपर पितृ दोष है। जब भी आपने अपनी कुंडली को एनालाइज करवाया होगा, अपने हॉरोस्कोप को दिखाया होगा, तो आपको ये बताया गया होगा कि आपको पितृ दोष है, इसीलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो आज का उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ ये उन्हीं लोगों से ज्यादा रेजोनेट होगा। और जैसे कि आपको पता है कि पितृपक्ष चल रहे हैं, तो अगर कई बार क्या होता है, लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि किस तिथि पे उनके बड़े बुजुर्ग गए थे और वो बाय मिस्टेक दूसरी किसी तिथि पे उनका श्राद्ध कर देते हैं, या कई बार ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि श्राद्ध कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो अगर आप जो आने वाले पितरों की अमावस्या है उस पे अगर आप ये रिचुअल करेंगे तो डेफिनेटली आपके पितृपक्ष जो हैं वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे, इससे उनकी तृप्ति होगी और आपकी लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करेंगे। ये रिचुअल, ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने पूरे अच्छे क्रियाक्रम से अपने बड़े बुजुर्गों का श्राद्ध करा है। ठीक है, तो ये आप में से कोई भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पूरे जन पितरों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, उनकी कृपा आपको मिलेगी। अगर आपके पितर किसी और योनि में भटक रहे हैं तो वो उस योनि से निकल के देव योनि में आ जाएंगे। ठीक है, और सोचिए वो कितना प्रसन्न होंगे आप पे, और जब वो प्रसन्न होंगे तो आप पे कितनी ब्लेसिंग्स वो देंगे। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप, मैंने अपनी पिछली वीडियोस पे भी कहा था कि अगर आप किसी देवी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर में लाना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको पितरों को भी प्रसन्न करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपके सबसे पहले जो है वो गुरु पितृ ऐसे करके सीढ़ी बढ़ती है ना आगे आध्यात्मिक। अगर आप यात्रा पे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, तो आपको पहले इनको प्रसन्न करना होगा। इन अगर ये आपके आगे खड़े हैं, ठीक है, एज अ ब्लॉकेज, तो आप इनको रिमूव करके आगे ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पितृ की अमावस्या पे मैं आपको पितरों की अमावस्या पे सुबह का, दोपहर का और शाम का उपाय बताऊंगी। दिन में आपने क्या करना है, दिन में आपने अपने सामने एक मीठी लस्सी बनानी है। ठीक है, मीठी लस्सी बना के आप मंदिर में नहीं बैठना, आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों को याद करना है। और मीठी लस्सी बना के आपने अपने सामने रखनी है किसी साफ सुथरे कपड़े के ऊपर, जमीन पे नहीं रखनी, और आप भी किसी साफ सुथरे कपड़े पे बैठ जाएं। ठीक है, आपने मंदिर का आसन यूज नहीं करना, कोई साफ बेडशीट ले लीजिए बिल्कुल अपना, ठीक है, कुछ भी करके कोई दुपट्टा ले लीजिए, तो वो बैठ के सामने साफ कपड़े पे आपने एक मीठी लस्सी रखनी है। और आपने 11 माला, और अगर आप माला नहीं कर सकते तो हाफ एन आवर, ठीक है, आधा घंटा, आपने पितरों का गायत्री मंत्र, जो आपको यूट्यूब में आसानी से मिल जाएगा, और आपकी फैसिलिटी के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पितरों का जो पितृ गायत्री मंत्र है वो मैं डाल दूंगी। ठीक है, 11 माला आपने करनी है। ठीक है, अगर आपके पास माला अवेलेबल नहीं है तो आप हाफ एन आवर उसको कर सकते हैं, चाहे तेज स्पीड में करें चाहे धीरे स्पीड में करें, इट इज अप टू यू। ठीक है, आपने वो 11 माला पितरों की करके उसके बाद वो जो मीठी लस्सी है अपने घर में काम काज करने वालों को अपने पितरों के नाम से पिला देनी है। ठीक है, या फिर आप बाहर किसी भी गरीब को देंगे, ब्राह्मण को नहीं देंगे। पहला उपाय। दोपहर के टाइम फिर आपने उसी दिन पितरों की अमावस्या पे दोपहर के टाइम जाके आपने पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। ठीक है, पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, धूप बत्ती करनी है और उनसे प्रेयर्स करने हैं कि हमारे पितृ जहां भी रहें खुश रहें और हम पे ब्लेसिंग्स, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स की वर्षा करें, और मतलब जो भी हमसे भूल चूक हुई है उसे क्षमा कीजिए और हमारे पितरों को हमारे लिए प्रसन्न करवाइए। ठीक है, पीपल देव से आप ये प्रार्थना करेंगे। शाम के टाइम आप 6 से 8 के बीच में, जो अगर आप ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन्होंने माला से गायत्री मंत्र करा है, पितृ गायत्री मंत्र, तो शाम को 6 से 8 के बीच में आपने उस माला को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ठीक है, मंदिर में जाके नहीं रखना है। ठीक है, या तो आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर आप इसी माला को पीपल के पेड़ पे चढ़ा के आइए, जिस पेड़ की आपने पूजा करी थी। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। पीपल का पेड़ मंदिर के बाहर होना चाहिए। ठीक है, मंदिर के अंदर अगर कोई पीपल का पेड़ है तो उसकी आप पूजा मत कीजिए, मंदिर के बाहर कोई पीपल का पेड़ है तो उसकी आप पूजा कीजिएगा। और शाम को वहीं पर अपनी माला को या तो रखाइएगा, बहते जल में प्रवाहित करेंगे तो वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी आपकी मर्जी, जो आपको कंफर्टेबल लगे। आप ये 3 उपाय करेंगे
तो डेफिनेटली आपके पितृजन जो भी हैं वो आप पे प्रसन्न होंगे। श्राद्ध में अगर कोई कमी पेशी रह गई हो या कोई भी भूल चूक हो गई तो उसको भी आपके बड़े बुजुर्ग आपको क्षमा करेंगे। आप ये करके देखिए, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं आप खुद नहीं सोच सकते ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।